अबे अबे अबे, गाना शुरू करने से पहले वार्निंग तो दे देती कि मैं गाना शुरू करने वाली हूँ। अपने अपने फोन की वॉल्यूम बंद कर लो। बहन तो सीधा ही शुरू कर दिया। आजा सनम। मधुर चांदनी में हम। इतनी जहरीली आवाज सुन के तो आता हुआ सनम भी बीच रास्ते से वापस चला जाएगा। नहीं नहीं, गाना छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ये करना क्या चाह रहे हो। बहन तो ये डायनासोर का जला हुआ अंडा हवा में चुम्मियां दे रहा, और ये डायन मेरा मतलब है ये औरत, इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें गालियां जरूर पड़ने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप कि तुम सब बढ़िया ही होगे। तो चलो आओ, तुम्हारा मूड खराब करता हूँ। देखो भाई, मुझे पता है कि आजकल पुराने ट्रेंड्स घूम फिर के वापिस आ रहे हैं, जैसे कि 70s की बेल बॉटम 2025 में वापिस आ गई, 80s की रामायण पिछले 2 साल में तीसरी बार आ गई, टिकटॉक वाली बकचोदी इंस्टाग्राम पे वापिस आ गई, लेकिन बहन चोद ये यूट्यूब की 2015-16 वाली सो कॉल्ड क्रिंज म्यूजिक इंडस्ट्री वापिस क्यों आ गई। देख देख देख, लगता है पहली बार किसी औरत के बगल में बैठा है ये दरिंदा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसका दिल और दामन तो मुझे लग रहा है बिना हिला ही पैंट में लीक हो गया होगा। आजा मेरे सजना तू गले से तो लगना, तेरे ही वास्ते पड़ा रातों में जगना। आंधी में तूफान में घनी काली रातें थी, मीठी मीठी चांदनी में यादों की बारातें थी। वाह वाह वाह, जिसने भी तेरा नाम रखा है ना, बिल्कुल सही रखा है, बाबा भोसड़ी के। ओ सॉरी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मुझसे नहीं इससे। अब साले तुझे अपना खुद का नाम ही नहीं लिखना आ रहा क्या। और एक मिनट, ये प्रोफाइल में क्या लिख रखा है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर, सीईओ ऑफ भोसड़ी के रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट बैंकर, मास्टर्स डिग्री, स्पिरिचुअल गुरु, बिजनेस ओनर इन न्यूयॉर्क सिटी, पोएट, राइटर। खत्म हो गया क्या। ओह शुक्र है भगवान का। साले जॉनी सिंस का एक्सपायर्ड स्पर्म है क्या तू। बहन खुद मानना कि तू दिखने में 3 आदमियों जितना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तू 10 आदमियों का काम अकेला ही करेगा। और हम इधर कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि सारे के सारे रोजगार तो ये आदमी अकेला ही लेके बैठा है। लम्हे जो साथ बिताए, आंसू नहीं सूखते पलकों पे आए, फिर यादों में आ जाता है भूलते भुलाए। चांद के सितारों के झूले मैंने खाए, ले चल तारों के पास। हाँ भाई जाओ जाओ, तुम तारों के पास ही जाओ। तुम कहो तो मैं एलोन मस्क से कह के एक रॉकेट भी अरेंज करवा देता हूँ, फिर तारों के पास जाके प्लूटो पे बैठ के गाना ये गाना। भूत, अब इसकी क्या कमी रह गई थी भाई। नहीं पहले तुम लोगों ने इतनी भयानक आवाज में ये गाना गा के लोगों के कान फाड़े, अब क्या भूत दिखा के लोगों की गांड भी फाड़ोगे क्या। और बहन तो तुम्हारी ये भूतनी इतनी सफेद क्यों है, आशीर्वाद के आटे में गिर गई थी क्या। झूमने लगेगा आसमान। क्या क्या क्या, चूपने लगेगा आसमान। बहन खुद आसमान है या मियाँ खलीफा जो सूरज का चूपने लगेगा। एक मिनट, नहीं ये गाना तुमने इससे पहले 2-3 तेंदुओं को भी सुनाया था क्या, जो कि गाना सुनते ही मर गए, और तुमने उनकी चमड़ी उधेड़ के बहन गाड़ी का सीट कवर, गाड़ी का स्टीयरिंग कवर, यहाँ तक कि इस महिला का खुद का कवर, सब कुछ तेंदुए से ही बन रखा। अरे ले जाओ ना साजन भाई इसको तारों के पास, तुम भी तो कह रहे थे कि तुम्हें जाना है तारों के पास। बहन तो आजकल आशिकी भी अलग ही टाइप की होने लग गई है। पहले आशिकी में कहते थे कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, अब ये कह रहे हैं कि हमें तारों के पास ही जाना है। मैं दिलवा दूं क्या एलोन मस्क से कह के तुम्हें एक रॉकेट। वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकतें, तुम तारों के पास रहना ही डिजर्व करते हो, फिर वहीं बैठ के गाना अपने ये गाने। अबे तेरी माँ की मैं ऐसे फोटो बनाऊं बहन तो फिर भूत ले आए तुम। नहीं तुम्हारी खुद की ही शक्ल इतनी डरावनी, बंदा वही देख के मर जाए।
बहनचोद भूत क्यों ला रहे हो बार बार? और एक मिनट, ये आजा सनम तो एक रोमांटिक गाना नहीं था? आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। और इन्होंने रोमांटिक का हॉरर ही कर दिया बहनचोद। देखो भाई, एक होता है गाने को रीमिक्स करना और एक होता है गाने को रीमेक करना, लेकिन जो इन्होंने किया है ना, उसको कहते हैं गाने की माँ बहन एक करना। इसे सुनने के बाद तो लता मंगेशकर जी भी ऊपर से तुम्हें गाली ही दे रही होंगी और भगवान जी से नीचे आने की परमिशन ले रही होंगी भूत बन के, ताकि नीचे आके तुम्हारा भूत बना के तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जा सके। रात बा भोजपुरी, बहन तो पहले हिंदी इंग्लिश पंजाबी और अब भोजपुरी, सबका गठबंधन एक ही गाने में करवा दिया इन्होंने तो। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन। एक तो ये इच्छाधारी हाथी बहन तो बार बार अपना रूप ही बदलता रहता है। मुझे तो इस गाने के बेचारे प्रोड्यूसर पे तरस आ रहा है। इतना खर्चा तो उसका ये पूरा गाना बनाने में नहीं आया होगा जितना अकेला इस मोटे के कपड़े बनाने में आ गया होगा। लिटरली भाई, इतने कपड़े में तो पूरे मोहल्ले का 3 पीस सूट बन जाए जितने में अकेले इसके दिए 2 जोड़ी कपड़े बने होंगे। वैसे इस पूरे गाने में तुमने सिर्फ एक ही काम बढ़िया किया, जो इस गाने का वीडियो शूट तुमने शमशान घाट में कर लिया, क्योंकि जिंदा लोगों ने तो वैसे भी मर ही जाना था तुम्हारा ये गाना सुन के। अब लेकिन जितना बुरा ये गाना है, इसे सुन के तो ये मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाएंगे और इनको मार के वापिस मर जाएंगे। ओ, खत्म हो गया गाना फाइनली, शुक्र है भगवान का। वैसे जो भी कहो, लेकिन गाने में वाइब तो है। नहीं नहीं, इसमें नहीं, इस वाले में। Yeah.